जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में बिहार शिक्षक बहाली छठे चरण एवं सातवें चरण टीईटी एसटीटी के बारे में बात करने वाले हैं। टीईटी एसटीटी शिक्षक अर्थों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। कुछ जरूरी बातें करने वाले हैं, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने वाले हैं। टॉप इन्फॉर्मेशन अपडेट टुडे, आज की बड़ी खबर पर बात करने वाले हैं। अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निदेशक की ओर से अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, उस पर भी बात करने वाले हैं। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। सातवें चरण के सभी क्वालिफाइड अभ्यर्थी ध्यान दें। मुख्यमंत्री जी ऐलान, मुख्यमंत्री जी की बड़ी घोषणा पर भी बात करने वाले हैं। सातवें चरण के शुरू होने से पहले बात करें तो यह क्या, अर्थात बिहार टीईटी 2022 को लेटर, तो बिहार टीईटी 2022 लेटर पत्र सौंपा गया है। बिहार टीईटी कराने के लिए, बिहार टीईटी 2022 कराने के लिए मुख्यमंत्री जी को पत्र सौंपा गया है। यह भी बातें निकलकर सामने आ रही है। तो बात तो सही है कि बिहार टीईटी 2022 होना चाहिए, 2022 में तो होना ही चाहिए, लेकिन सातवें चरण का विज्ञापन जल्द से जल्द जारी हो, छठे चरण समाप्त होते ही रिक्तियों का आंकलन हो और फ्रेश रोस्टर की बातें जो की गई है, रोस्टर क्लियरेंस की बातें हैं, इसके बाद बात करें तो सातवें चरण का विज्ञापन जारी हो जाना चाहिए। इस पर भी आगे बात करने वाले हैं। तो आप लोग ये इससे पहले देख सकते हैं मुख्यमंत्री ऐलान में, तो ये भी बातें निकल कर सामने आ रही है कि फिर से जनता दरबार शुरू होगा पटना में। बिहार के मुख्यमंत्री समाज सुधार यात्रा पर निकलने वाले हैं। 14 को है पहला दरबार, 21 को दूसरा और 22 को समाज सुधार अभियान। ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, आवेदन कर सकते हैं। अच्छी खबर है बिहारवासी के लिए। लोग अपनी समस्या, जो भी प्रॉब्लम है, शिकायत है, लेकर मुख्यमंत्री जी से सीधे मिल सकेंगे। तो ये सभी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। इससे पहले बात कर लेते हैं जो बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से, जिसके बारे में सुबह में भी बात किए हैं। कुछ जानकारी आप लोग ऊपर देख रहे होंगे। तो लेटर भी जारी किया जा चुका है अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग की ओर से। पहले भी सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट जांच को लेकर, अर्थात शिक्षक पात्रता परीक्षा के डॉक्यूमेंट जांच को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी को भी लेटर सौंपा गया। इसके अलावा बात करें तो BSEB बोर्ड को भी प्रशिक्षण के लिए लेटर जारी हुआ था। अब आगे बात कर लेते हैं जो अभी बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। आप लोग ये देख रहे होंगे, तो ये बातें की गई हैं। तो लेकिन आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। अर्थात जितने भी चयनित हुए हैं, अर्थात बात करें तो 38,000 पहले चयनित हुए थे प्रथम 2 काउंसलिंग में, इसके अलावा तृतीय चरण में भी हुए हैं, तृतीय काउंसलिंग में भी हुए हैं, थर्ड राउंड काउंसलिंग में भी। तो कुल मिलाकर बात करें तो 43,000 के आसपास चयनित हुए हैं। तो उन लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग को जो निर्धारित तिथि है, पूर्व निर्धारित तिथि के अनुसार ही नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, नियुक्ति पत्र का वितरण होगा। ये बातें निकलकर सामने आ रही है अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से, और बाकी बातें आप लोग पढ़ सकते हैं और आगे भी बात करने वाले हैं अंतिम में। तो इससे पहले महत्वपूर्ण बिंदु पर बात कर लेते हैं। आप लोग ये सभी जानकारी पढ़ सकते हैं कि यह बताया गया कि कुछ नियोजन इकाई ऐसे भी हैं जहां पर कुछ कारण से बात करें तो एक भी चक्र नहीं हो सका है, एक भी काउंसलिंग नहीं हुई है। तो ये भी बातें हैं। तो आप लोग ये देख सकते हैं, कुछ जिले की बातें की गई है। 4 जिले की बात करें तो जैसे कि गोपालगंज, पूर्वी चंपारण, वैशाली और मधुबनी में बातें की गई हैं। और जिसका काउंसलिंग हो चुका है तो उन्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, अपर मुख्य सचिव जी द्वारा यह जानकारी दी गई है। तो आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा आप लोग ये भी देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा भी वही जानकारी है शेष इकाइयों के लिए जहाँ अभ्यर्थियों का चयन हो चुका है, अर्थात जिनका चयनित हो चुके हैं उन लोगों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा ही। तो यही बात है, जो निर्धारित तिथि है, शेड्यूल है, ससमय ही नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे, जिसके बारे में पहले ही बता दिए थे कि शिक्षा मंत्री जी की ओर से भी बड़ी खबर निकलकर जो सामने आ रही थी, कड़ा निर्देश भी दिए थे, ससमय नियुक्ति पत्र बांटे जाएं। तो ये सभी जानकारी सुबह में भी अपडेट कर चुके हैं। तो ये डेट देख सकते हैं आप लोग क्या है। मेधा अंक के अनुसार प्रमाण पत्र की जाँच की भी बातें हैं। उसके अलावा बात करें तो ये सभी पढ़ सकते हैं आप लोग। 25 फरवरी है क्लास 1 से 8 के लिए है नियुक्ति पत्र वितरण की तिथि, और 17 फरवरी और 18 फरवरी माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए है। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप लोग देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अर्थात डॉक्यूमेंट का सत्यापन, दस्तावेज सत्यापन अर्थात प्रमाण पत्र एवं दस्तावेज सत्यापन 8 फरवरी से शुरू। तो ये बातें जो निकलकर पहले ही सामने आ चुकी है, और ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं, जिसके बारे में बातें कर चुके हैं कि, तो ये जानकारी ज़्यादा बातें नहीं करेंगे अब। तो ये सभी जानकारी आप लोग पढ़ सकते हैं, तो पढ़ लें। घोषणा पत्र की बातें की गई, शपथ पत्र, और क्या क्या है इसमें, क्या क्या आप लोग को डिटेल्स भरने हैं, बता चुके हैं पहले ही। अब आगे देख लेते हैं जो कि कंप्यूटर साइंस विषय के लिए है। तो कंप्यूटर साइंस विषय के लिए आप लोग देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी का बयान भी आप लोग देख सकते हैं। तो ऐसे में बात करें कि कंप्यूटर साइंस विषय में पद आने चाहिए। विद्यालयों की संख्या को देखते हुए काफ़ी पद हो सकते हैं।
तो आगे बात करने वाले हैं। आप लोग इससे पहले देख सकते हैं शिक्षा मंत्री जी के बयान को, तो ये बताया गया है, पहले ही बातें कर चुके हैं। आज के ज़माने में इंटरनेट मीडिया की पढ़ाई भी ज़रूरी है, तो ये बातें की गई हैं, तो ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं, तो कंप्यूटर साइंस विषय का महत्व है, तो आप लोग देख सकते हैं, तो इस पर बातें कर चुके हैं, तो ये सभी जानकारी पर बातें कर चुके हैं, तो ये सभी जानकारी देख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण पर बात करेंगे, तो ये देख लें। तो गजट में भी है, प्रावधान है। तो बिहार गजट जो 2019 था उसमें बातें की गई थी कि एक कंप्यूटर शिक्षक और सहायक को तो छोड़ ही दीजिए, फिर भी एक कंप्यूटर ही रखे जाएं, एक कंप्यूटर शिक्षक ही रखे जाएं। तो आप लोग समझ सकते हैं कि काफ़ी पद आ सकते हैं, तो ये भी बातें हैं। 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं और एक ही शिक्षक की बात कर रहे हैं। आप लोग यहाँ पर नीचे देख सकते हैं, पेपर 1 भी आयोजित नहीं होता है, इसीलिए बात कर रहे हैं एक ही शिक्षक 9वीं से 12वीं पढ़ाए या फिर 6ठी से 12वीं पढ़ाए। उच्च माध्यमिक विद्यालय में तो अब तो 6ठी से 12वीं तक की पढ़ाई होगी। उच्च माध्यमिक विद्यालय में बात करें तो 1 से 12वीं तक की हो रही है पढ़ाई। बहुत सारे हैं उच्च माध्यमिक विद्यालय, 9,000 से भी अधिक हैं, 9360 हैं। तो ये सभी उच्च माध्यमिक विद्यालय हैं। तो ऐसे में कंप्यूटर शिक्षक 8,000 से अधिक पद आ सकते हैं विद्यालयों की संख्या को देखते हुए। तो ये सभी जानकारी हैं, आप लोग देख सकते हैं। तो जितना हो सके रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। 2673 तो स्वीकृत पद तो हैं ही, 2673 तो पद हैं ही और बैकलॉग के पद हैं ही, लेकिन इसके अलावा भी अधिक से अधिक रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए। 5,000 से तो कम होने का कोई चांस ही नहीं होना चाहिए। 5,000 से अधिक ही वैकेंसी हर हाल में होनी चाहिए, तो इसके लिए प्रयास करने की जरूरत है। तो आप लोग देख सकते हैं ये सभी जानकारी कि एक ही शिक्षक की बात करें कि यहाँ देख सकते हैं एक ही शिक्षक क्लास 9 से 12 तक की पढ़ाई कराए और आवश्यकता पड़ने पर बात करें कि 6ठी से 8वीं भी पढ़ा सकते हैं। तो ये भी बातें हैं। फिर भी 8,000 से अधिक पद स्वीकृत हो सकते हैं, सृजित और स्वीकृत हो सकते हैं, तो ये भी बातें हैं। और यह भी बातें किए गए हैं कि मुख्यमंत्री जी द्वारा, आप लोग जानते भी होंगे समीक्षा बैठक में, कि जल्द से जल्द शिक्षकों की बहाली होनी चाहिए। और इसके अलावा बात करें तो अपने ही पंचायत में उच्च माध्यमिक विद्यालय में बात करें तो इंटर तक की पढ़ाई कर सकें। तो इसके लिए भी तो शिक्षक होने चाहिए, सभी विषय के होने चाहिए, कंप्यूटर साइंस विषय के भी शिक्षक होने चाहिए। इसके अलावा बात करें तो सोशल साइंस विषय के बारे में बात करें तो स्वीकृत पद की संख्या और भी बढ़ सकती है। मंत्रिमंडल स्वीकृत पद 6421 की बात करें तो 5425 पहले से स्वीकृत है और 1,000 और भी बढ़ सकता है, लगभग 996 1,000 और भी पद बढ़ सकते हैं। और एक एक पद मायने रखते हैं, सोशल साइंस विषय हो या फिर कंप्यूटर साइंस विषय हो, एक एक पद बढ़ना शुभ संकेत माना जा सकता है इन दो विषयों के लिए। तो यही बातें हैं। तो इस कारण से बात कर रहे हैं कि रिक्तियों की संख्या बढ़नी चाहिए और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस विषय में और सोशल साइंस विषय में, जिससे अधिक से अधिक क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो सके। तो आप लोग ये देख रहे होंगे लेटर, अपर मुख्य सचिव जी शिक्षा विभाग की ओर से आ रही है बड़ी खबर निकल कर सामने। तो आप लोग देख सकते हैं ये, तो सभी जानकारी पढ़ सकते हैं, पहले ही बातें कर चुके हैं। जहां पर काउंसलिंग नहीं हुई थी एक भी चक्र की, अर्थात काउंसलिंग राउंड हुआ ही नहीं था, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, कोई राउंड नहीं हुआ था। तो यही बातें हैं। तो आप लोग डेट देख सकते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। तो यही सब हैं, तो डेट देख लें। तो शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार को। तो बस इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।